इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई। आज तप कल्याणक का दिन है। कल जन्म कल्याणक आप लोगों ने मनाया है और 24 घंटा हुआ नहीं, उन्हें राग पसंद नहीं हो रहा है। मध्याह्न में वैराग्य होगा। किसको? वृषभ कुमार को वैराग्य होने जा रहा है और वृषभ सागर बनेंगे और कल वृषभनाथ बनेंगे। हैं? आप लोगों ने रात में जो बाल्य अवस्था जिनकी रही उनको झुलाया है आपने। किसमें? पालने में झुलाया है। लेकिन पालने में झूलते समय जो उन्हें आनंद आ रहा था वह आनंद केवल 24 घंटे तक भी नहीं रहा। अब वो किस में झूलेंगे? गुणस्थान रूपी झूले में झूलेंगे। मध्याह्न में दीक्षा कल्याणक आप लोगों को देखने को मिलेगा। उसके पूर्व में राजाभिषेक होगा और 32,000 मुकुटबद्ध राजा उनके चरणों में नतमस्तक होंगे। चक्रवर्ती तक उनके चरणों में नतमस्तक होगा। उसमें भी उनको कुछ आनंद तो आता होगा, लेकिन वह आनंद आत्मिक नहीं है। यह कल ही कहा था, एक मानसिक आनंद है। वह सांसारिक सुख को सूचित करने वाला वह आनंद माना जाता है। उस आनंद में अनंत काल व्यतीत किया है। अब उस आनंद से उन्हें कोई प्रयोजन नहीं है, इसलिए वैराग्य बहुत जल्दी होने जा रहा है। सम्यक दर्शन अलग वस्तु है। मात्र सम्यक दर्शन के साथ मोक्ष मार्ग बनता नहीं। इसलिए मोक्ष मार्ग जो बनता है वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की समष्टि का नाम मोक्ष मार्ग है। मात्र सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान का नाम मोक्ष मार्ग नहीं, मात्र चारित्र का भी नाम मोक्ष मार्ग नहीं है। किंतु इन तीनों का समावेश जब होता है तब मोक्ष मार्ग बनता है। और मोक्ष मार्ग कितने प्रकार का होता है हम बाद में कहेंगे। अभी तो उमा स्वामी महाराज ने सामान्य रूप से मार्ग को एक ही कहा है, मोक्ष मार्ग, ऐसा एक वचन का प्रयोग किया है। ये सामान्य कथन है। विशेष कथन जब करेंगे तो इसके भी भेद होते हैं। और दूसरी बात यह है कि सम्यक दर्शन के घात करने वाली जो प्रकृति है उनका क्षय होने के उपरांत भी राग का पूर्णतः अभाव नहीं होता। अनंत संसार के लिए कारणभूत जो राग था उसका अभाव हो चुका है। इसलिए वृषभ कुमार को क्षायिक सम्यक दर्शन उनके पास है, लेकर के ही आए हैं। उन्होंने यहाँ पर आकर के प्राप्त नहीं किया,
क्योंकि उनका जन्म जो होता है वह सम्यक के साथ ही होता है, ऐसा कल ही कहा था। और वह सम्यक दर्शन क्षोभम नहीं रहा, किंतु पहले से ही क्षायिक उनका सम्यक तो था, उसको लेकर के ही उत्पन्न हुए हैं। सोचने की बात है, सम्यक दर्शन के घात करने वाली प्रकृतियों का अत्यंत क्षय होने के उपरांत अनंत राग का अभाव हुआ है, किंतु पूर्णतः राग का अभाव नहीं हुआ। तो कौन सा राग बचा है, उसी को तो समझना है हमें। वर्तमान में स्वाध्याय सब लोग करते हैं और रत्नकर्ण श्रावकाचार का स्वाध्याय कम हो रहा है, और मूलाचार तो ओम शांति है। किंतु समयसार प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में समयसार देखने को मिलता है। समयसार का हम स्वाध्याय करते हैं महाराज। हाँ, अच्छी बातें करो, हम निषेध नहीं कर रहे हैं, किंतु गुरुदेव का कहना था कि सिलेबस के अनुरूप होना चाहिए अध्ययन। जो प्राइमरी में पढ़ रहा है उसके हाथ में यदि एमए की किताब दे दी जाए तो दे रहा है वही हंसी का पात्र होगा। जो पढ़ रहा है वह हंसी का पात्र होगा नहीं, क्योंकि उसको कुछ आता ही नहीं है। पढ़ाने वाला वह हंसी का पात्र माना जाता है, इसलिए पात्र के अनुरूप ही उपदेश हुआ करता है। धर्म वस्तुतः वस्तु के स्वरूप की अपेक्षा से वह धर्म अखंड रहता है, किंतु पात्र के अपेक्षा से उसके भेद होते हैं। एक व्यवहार और एक निश्चय के रूप में धर्म सामने आता है, और निश्चय तक पहुंचने के लिए हेतु नियत को होई। छड़ाला तो पढ़ो, कम से कम समय सार थोड़ा कम पढ़ो तो ज्यादा अच्छा है। छड़ाला में बिल्कुल ही स्पष्ट वर्णन किया है दौलत राम जी ने कि हेतु नियत को होई। वह नियत अर्थात निश्चय मोक्ष मार्ग जिसके लिए कारणभूत हेतुभूत होता है। कौन सा? व्यवहार मोक्ष मार्ग है। ये तो व्यवहार है, व्यवहार है करके उसका महत्व घटाया जा रहा है। यह भी एक प्रकार से स्वाध्याय का अतिरेक मानता हूं मैं। समाज में क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा होती है, उसको लेकर के गुरुदेव ने एक बार कहा क्रमबद्ध पर्याय तो अपनी जगह है, क्रमबद्ध स्वाध्याय करो तो समझ में बात आ सकती है। स्वाध्याय क्रम से नहीं कर रहे हैं, अक्रम स्वाध्याय हो रहा है। समय सार का स्वाध्याय पहले करते हैं, फिर बाद में उनको मूलाचार रुचता नहीं फिर, और श्रावकाचार तो बिल्कुल ही नहीं रुचता, क्योंकि उसमें त्याग की बात आती है, त्याग की बात आती। बिना त्याग किए हमें स्वाद आना चाहिए, ये एक है। अब सोचो उनके लिए हम क्या उपदेश दें। हम प्रारंभ कर रहे हैं, श्रावकाचारकार भी कुछ कहना चाह रहे हैं, और भी कुछ आगमकार इस मोक्ष मार्ग के विषय में कहना चाहेंगे। बहुत पुराना प्रसंग आपके सामने रख रहा हूं इस विषय को प्रारंभ करने की अपेक्षा, कि नैनागिरी की बात है। नैनागिरी में 3 चातुर्मास गुरुदेव के हुए हैं, एक 78 और एक 80 और 81 और 82, इस प्रकार लगातार 2 और एक 78 का, ऐसे 3 चातुर्मास सिद्ध क्षेत्र नैनागिरी में उन्होंने संपन्न किया है। उसमें शायद 82 का प्रसंग हो सकता है। 10 लक्षण पर्व के समय पर प्रतिदिन एक एक धर्म पर व्याख्यान करते हैं आचार्य महाराज प्रवचन के रूप में, और
अपराह्न वेला में आचार भक्ति होती है और उस आचार भक्ति के उपरांत कुछ विद्वान भी बैठ जाते हैं, जनता भी रहती है और हम लोग भी वहीं बगल में बैठे रहते थे और सुनते थे कौन किस ढंग से जिज्ञासा रख रहा है और उसका समाधान गुरुदेव किस रूप में दे रहे हैं। एक विद्वान ने कहा कि महाराज बोलो क्या बोलना है। हम बोलना ही नहीं चाहते, पहले आपकी धारणा की बात सुनना चाह रहे हैं कि आपकी धारणा मोक्ष मार्ग के विषय में किस रूप में है। क्या आप मोक्ष मार्ग को उसके कुछ भेद मानते हैं? क्या मोक्ष मार्ग एक ही प्रकार का है? गुरुदेव ने कहा हम तो बता ही दे रहे हैं, बताएंगे, किंतु आप अपनी धारणा बता दो ताकि वह धारणा आगम के अनुरूप है क्या नहीं, इसको देखते हुए फिर आपके लिए समाधान हम दे पाएंगे आगम के अनुरूप। महाराज हमारी धारणा तो है मोक्ष मार्ग दो प्रकार का है। हाँ, और इतना ही नहीं, उन्होंने रेफरेंस दे दिया आगम का और एक श्लोक उन्होंने सुनाया। आचार्य महाराज ने सोचा ये अब तो बहुत व्यवस्थित ढंग से हमें उत्तर देना पड़ेगा क्योंकि आगम भी सामने रख रहे हैं। हमने सोचा था कि कहीं आगम से हट करके कुछ बोलना चाहते हैं। उन्होंने आगम ही रखा है कि अमरचंद सूरी ने, शायद उन्हीं का ग्रंथ है ये, चारित्र सार नाम का ग्रंथ, तत्वार सार, उसमें यह प्रसंग आया है कि निश्चय व्यवहाराभ्याम मोक्ष मार्गो द्विदास्थितः तत्राद्य साध्य रूपस्यात् द्वितीय तस्य साधनम, ऐसा कहा। मोक्ष मार्ग निश्चय और व्यवहार के अपेक्षा से दो प्रकार का है। उसमें निश्चय मोक्ष मार्ग साध्य रूप है और उसका साधन के रूप में व्यवहार मोक्ष मार्ग है। इस प्रकार अमरचंद सूरी ने कहा है महाराज तत्वार सार में। आपकी क्या धारणा है? बिल्कुल ठीक है धारणा आपकी, किंतु मोक्ष मार्ग मात्र दो ही प्रकार का नहीं, विवक्षा आचार्यों की रही है, मैं मान रहा हूं, किंतु व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग ये दोनों आत्माश्रित है, यह ध्यान में रखने की आवश्यकता है। फिर से दोहरा दें क्या? निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग ये शरीराश्रित नहीं, ये दोनों आत्माश्रित है, भावाश्रित है ये। और शरीर आश्रित कौन सा मोक्ष मार्ग है महाराज? हाँ है, उसको उपचार मोक्ष मार्ग बोला है गुरुदेव ने। ये कहीं आगम में आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा, किंतु प्रकारांतर से आपको पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि 28 मूल गुणों को अंगीकार करने वाला जो साधक होता है वह कभी भी निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग का स्वाद उन्हें दिगंबरत्व के बिना नहीं आ सकता। यह दिगंबरत्व ही शरीराश्रित मोक्ष मार्ग है, ऐसा कहा है। और कुंद देव ने भी इसको उपकरण के रूप में स्वीकारा है। यह जाद रूप धर्म, ऐसा कहा। यथाजात जो रूप है उसको शरीराश्रित मोक्ष मार्ग माना है, वह नग्नत्व को लेकर के है। बिना दिगंबरत्व को अंगीकार किए मोक्ष मार्ग बनता ही नहीं। आत्माश्रित जो मोक्ष मार्ग बनेगा उसके लिए यह आधारभूत है उपचार मोक्ष मार्ग। उपचार इसलिए कहा जा रहा है, ये उपकार करता है, इति उपकरणम, उपकारम करोति इति उपकरणम कहा है। ये सहयोग प्रदान करता है व्यवहार और निश्चय मोक्ष मार्ग के लिए। ये शरीर आश्रित जो दिगंबरत्व है इसका अंगीकार करना अनिवार्य सिद्ध होता है। कोई तीर्थंकर के लिए भी ये अपवाद नहीं है कि वह तीर्थंकर मैं हूं इसलिए गृहस्थ अवस्था में
बिना वस्त्र का विमोचन किए, बिना परिग्रह का विमोचन किए मुझे मुक्ति मिल जाए, संभव ही नहीं है। और उन्होंने उदाहरण दिया, गुरुदेव ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, वो भी मुझे याद है। हाँ, हमें ज़्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि गुरुदेव ने जो 41 साल में दिया है वो बहुत ओवर हो चुका है हमारे लिए। हाँ। उन्होंने ये उदाहरण दिया कि आप लोग घी प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है कि नहीं? हाँ, घी चाहिए महाराज, 8 प्रहरी, हाँ ठीक है, कोई भी प्रहरी हो। अब 8 प्रहरी घी को प्राप्त करना है तो कहां से प्राप्त करेंगे आप? घी कहां से निकलता है? दूध में घी है क्या? नहीं, घी है दूध में, तो 1 गिलास दूध पी लो, घी का स्वाद आना चाहिए। समस्या खड़ी हो गई। यदि दूध में घी है तो 1 गिलास क्यों, 1 जग पी लो, किंतु घी का स्वाद नहीं आएगा। महाराज फिर उसमें घी नहीं है क्या? घी है भी और नहीं भी, यही तो समस्या, यही तो अनेकांत है। उसमें दूध में घी विद्यमान है शक्ति के रूप में, किंतु उसमें से विधिवत निकाला जाता है, रुचिवत नहीं है। विधिवत निकालो उस दूध में से घी को, और उसमें क्या करेंगे आप? दूध में जामन डालेंगे तो क्या 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 जमता है? दही नहीं जमता है, दही तो जमा हुआ ही है, दूध जमता है, ये कहो। क्या भाषा देखो, ये जनपद सत्य इसी को बोलते हैं। दूध तपाया है और अनुपात से तपा करके उसमें जामन डालने के बाद वह दूध ही दही के रूप में परिवर्तित होता है, तो जमा कौन? दूध ही जमता है, दही नहीं जमता। दही बनने के बाद फिर क्या जमेगा? वो जमाना ही पलट गया। समझ क्या रहे हैं आप? विधिवत आप चलिएगा तो दूध में घी विद्यमान है शक्ति के रूप में, और उसको तपा करके अनुपात से जामुन डालने से वह 24 घंटे के अंदर वह दही के रूप में परिवर्तित होता है। यहां तक प्रक्रिया हो गई। अब उस दूध का मंथन करना है। काय में करोगे? दूध काय में रखोगे? हैं? पात्र चाहिए क्या? नहीं है? हाँ, जो भी है पात्र चाहिए। उस पात्र में उस दही को रख कर के मथाने के माध्यम से उस दही का मंथन होता है। ये उदाहरण किस लिए दिया जा रहा है? दही खाने के लिए क्या? नहीं, वस्तुतः जो मोक्ष मार्ग है, निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग, उसको उसके स्पष्टीकरण के लिए उदाहरण दिया जा रहा है कि उस दही को आपने पात्र में रखा और मथाने से उसका मंथन किया, फिर कहीं जाकर के उसमें से नवनीत निकल आता है। सोचिए, ये पात्र क्या है? यही उपचार मोक्ष मार्ग है जो शरीर आश्रित है। दही, नवनीत, ये सब व्यवहार मोक्ष मार्ग के अंतर्गत आएंगे, और घृत जो है वह निश्चय मोक्ष मार्ग के अंतर्गत आता है। तो व्यवहार, निश्चय, इन दोनों के लिए आधार भूत जो मार्ग है वह शरीर आश्रित, वह दिगंबरत्व को लेकर के उपचार मोक्ष मार्ग होता है। इस प्रकार करने से विद्वान को बात समझ में आ गई। हमारे लिए महाराज इतना ही पढ़ाया है। हाँ, जितनी पट्टी पढ़ाई जाती है उतनी पढ़ लेते हैं, आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचते हैं। ये एक उदाहरण उन्होंने दिया। इसी प्रकार प्रासंगिक एक और उदाहरण मैं देना चाहता हूं। आप
पौधा लगाना चाहते हैं, मान लो फूल का। अब आकाश में फूल उगता है क्या? खेनास्ते पुष्पम, आकाश में तो फूल उग ही नहीं सकता। तरुषु प्रसिद्धम ऐसा कहा। तो उसी प्रकार फूल का पौधा यदि लगाएंगे तो गमला ले आते हैं। आप क्या सुन रहे हैं? गमला, उसमें पौधा लगाया जाता है। गमला से पौधा है क्या? नहीं है। लेकिन वह पौधा लगेगा कहां पर? बिना आधार के लग नहीं सकता। इसी को उपचार मोक्ष मार्ग बोलते हैं। इसलिए वस्तुतः संसारी प्राणी मोक्ष तो चाहता है, किंतु परिग्रह का विमोचन करना नहीं चाहता वो। और बिना परिग्रह का विमोचन किए उनको वीतरागता का स्वाद आने लगा आजकल। कौन से गुणस्थान में? चतुर्थ गुणस्थान में महाराज। गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, मार्के की बात ये कही थी कि मोक्ष को प्राप्त करने के लिए चतुर्थ गुणस्थान की कोई आवश्यकता नहीं। क्या समझ रहे हैं? चतुर्थ गुणस्थान की कोई आवश्यकता नहीं, सम्यक दर्शन की आवश्यकता है। महाराज सम्यक दर्शन बिना चतुर्थ गुणस्थान, हाँ ये एक साथ सप्तम गुणस्थान छलांग ले सकता है, ध्यान रखो। प्रथम गुणस्थान से सीधा सप्तम गुणस्थान में पहुंच जाता है, लेकिन बिना दिगंबरत्व के संभव नहीं है, ध्यान रखना। हाँ, इसलिए चतुर्थ गुणस्थान पहला सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, फिर बाद में अगले भव में देख लेंगे हम, परभव में। वो चारित्र के लिए परभव रख रहा है और वर्तमान में हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। ऐसा नहीं है, ध्यान रखो। मात्र सम्यक दर्शन का नाम मोक्ष मार्ग नहीं, किंतु त्रयात्मक मोक्ष मार्ग है। इसलिए व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग ये दोनों गुणस्थानगत परिणति है। जब भेदात्मक मोक्ष मार्ग होता है रत्नत्रय के रूप में, उसको व्यवहार मोक्ष मार्ग स्वीकारा है। और जब वह भेद रत्नत्रय जब अभेद के रूप में ढल जाता है, उसका नाम निश्चय मोक्ष मार्ग कहा है। प्रासंगिक एक और उदाहरण हम देना चाहते हैं, क्योंकि सिद्धांत का विषय जो है बिना उदाहरण के उसका स्पष्टीकरण नहीं हो पाता। इसलिए एरोप्लेन आपने देखा है क्या? नहीं महाराज, देखने की बात आप पूछ रहे हैं, हम तो बैठे हैं। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। का आनंद अलग है, बैठने का आनंद अलग है, और एरोप्लेन का निर्माण करने का आनंद अलग है। लेकिन ये सब आनंद जो है ना, ये भौतिक ही है, ध्यान रखो, आत्मिक नहीं है। ये कोई बाधा नहीं। एरोप्लेन जिसको वायुयान बोलते हैं, वह उड़ान कब भरता है? जब वह फुल स्पीड से हवाई पट्टी पर वह गति लेता है, उसके उपरांत उड़ान भरता है। उसी प्रकार आचार्य कहते हैं, मूलाचार रूपी हवाई पट्टी पर अच्छी स्पीड से वह एरोप्लेन गति लेगा, फिर समय सार रूपी उड़ान वह भरेगा। पहला समय सार, फिर बाद में मूलाचार। गलत बात है, अक्रम नहीं चलो। स्वाध्याय अक्रम करने से ऐसा ही हाथ लगता है। बिना हवाई पट्टी पर गति लिए वह विमान आसमान में उड़ नहीं सकता। उसी प्रकार निश्चय मोक्ष मार्ग व्यवहार मोक्ष मार्ग के बिना संभव नहीं, और व्यवहार मोक्ष मार्ग जो है वह हवाई पट्टी के बिना संभव नहीं है। मूलाचार के अनुरूप जो 28 मूल गुणों का पालन निर्दोष रूप से कर रहा है, उसके लिए दोनों मोक्ष मार्ग बन सकते हैं, अन्यथा आप कहीं भी चले जाओ। भगवान के चरणों में भी बैठे रहो तो भगवान भी यही कहेंगे, यहाँ पर बैठने से काम नहीं चलेगा। दिन भर में 4 बार दिव्य धुनी खिलती है,
तुम सुनते रहो और हम सुनाते रहे, इतनी मात्र से काम नहीं चलने वाला। पहला परिग्रह उतारो और मध्याह्न में दीक्षित होंगे प्रभु हैं, स्वयं दीक्षित होंगे, ये बात अलग है। किंतु चारित्र के बिना कहीं भी विकास संभव नहीं। चारित्र को प्राप्त करने के लिए आस्था की भी आवश्यकता है। बिना आस्था के मोक्ष मार्ग पर कदम बढ़ नहीं सकते। किंतु 28 मूल गुणों का पालन करना अनिवार्य सिद्ध होता है। भीतरी जो परिग्रह है वो और बाहरी परिग्रह, महाराज ये तो पृथक हैं। ये जो भी वैभव है, दुकान है, मकान है आदि, जमीन जायदाद है, प्रॉपर्टी वगैरह, ये तो बिल्कुल हमसे भिन्न है। कोई उठा ले तो फिर खेद खिन्न हो जाता है। ये भिन्न कहना बहुत आसान है? भिन्न कह दो और कोई उठा ले तो उसी को उठा लोगे तुम। ये सब क्या है? पर पदार्थ के प्रति स्वामित्व भाव जब तक रहता है तब तक उसके अंदर राग विद्यमान रहता है। पर वस्तु के प्रति राग ना हो और ग्रहण करता चला जाए, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए बाहरी परिग्रहों का विमोचन करना अनिवार्य शुद्ध होता है। इसलिए आचार्य समंतभद्र स्वामी कह रहे हैं, मोह तिमिराप हरणे दर्शन लाभात अवाप्त संज्ञान राग द्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु। साधु का अर्थ वह भव्य मुमुक्षु जीव है जिसने मोह रूपी तिमिर का अपहरण होने पर सम्यक दर्शन का लाभ हुआ है। और सम्यक दर्शन के लाभ होने के फलस्वरूप जिसके पास सम्यक ज्ञान प्राप्त हुआ है, किंतु चारित्र को क्यों अंगीकार करता है? वो राग द्वेष निवृत्ति, राग द्वेष की निवृत्ति के लिए वह चारित्र को अंगीकार करता है। इससे स्पष्ट है सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्राप्त होने के उपरांत भी अभी भी राग विद्यमान है, जो चारित्र का घात करने वाला माना जाता है। अनंतानुबंधी जो कषाय है वह द्विमुखी अर्थात सम्यक दर्शन का भी वह घात करती है कषाय, और चारित्र का भी घात करती है। किंतु सम्यक दर्शन प्राप्त होने के उपरांत जो शेष चारित्र मुनि संबंधी प्रकृति है उनका अभाव भी करना अनिवार्य शुद्ध होता है। इसलिए राग द्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु ऐसा कहा है। राग तो निकल गया था महाराज अनंतानुबंधी संबंधी, वो तो ठीक है, श्रद्धान हो गया है। लेकिन श्रद्धान होने के बाद भी 83 लाख पूर्व तक जो घर में बने रहे, ये बिना राग के बने रहे क्या? वो हम पूछना चाहते हैं। राग तो अनंत, जो अनंतानुबंधी संबंधी राग समाप्त हो गया। जो अनंत की आशा थी वो तो कल ही समाप्त हो चुकी थी, बल्कि लेकर के ही आए थे वो सम्यक दर्शन। फिर आज क्या छोड़ना है? जो बचा है उसको भी छोड़ना है, और उसको छोड़ने के लिए 83 लाख पूर्व लग गए। सोचो विचार करो, 84 लाख पूर्व की उनकी आयु थी और 83 लाख पूर्व तक घर में रहे। घर को क्या मान करके रहे? अपना माना है क्या पराया? पराया मानते तो रहे क्यों? समस्या खड़ी है महाराज। ये सब भिन्न है, भिन्न है, भिन्न है। मैं तो बिल्कुल शुद्ध अखंड, एक ज्ञायक पिंड। अरे पिंड क्या है? पिंड खजूर तो छोड़ो पहला, पिंड, ये पिंड नहीं छूट रहा है और ज्ञायक पिंड बोल रहा है। बोलना बहुत आसान है, वस्तुतः आत्मा का स्वरूप तो यही है
कि वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा ही वह जानता है, इसका नाम वह सम्यक ज्ञान माना जाता है। किंतु सम्यक ज्ञान होने के बावजूद भी पर वस्तु के प्रति जो अटैचमेंट है, लगाव है, वह लगाव ही असंयम का प्रतीक है, बल्कि वह असंयम माना जाता है। असंयम अवस्था से ऊपर उठना है किसको? भगवान को, होनहार भगवान को ऊपर उठना है। जब तक बुद्धि पूर्वक 28 मूल गुणों का पालन नहीं होता तब तक वह भीतरी चारित्र आ ही नहीं सकता। भीतरी चारित्र वह माना जाता है जो राग द्वेषात्मक परिणामों से ऊपर उठने का नाम ही वह भीतरी चारित्र है। इसलिए चरणम प्रतिपद्यते राग द्वेष निवृत्ति ऐसा कहा। राग और द्वेष ये दोनों एक साथ चल रहे हैं। किसी एक वस्तु के प्रति राग है तो निश्चित रूप से उसके अपोजिट जो वस्तु है उसके प्रति द्वेष शुद्ध है। आप मानो या न मानो, हाँ, मानो या न मानो, मानना ही पड़ेगा। राग है तो द्वेष है, द्वेष है तो राग है। ये दोनों, ये मोह की परिणति, ये कषाय की परिणति है। और जितने भी कषाय हैं उनका जब तक उसका अभाव नहीं होगा तब तक चारित्र नहीं आ सकता। और चारित्र के बिना मोक्ष मार्ग बनता नहीं है। इसलिए चारित्र को अंगीकार करो, ये कहा जा रहा है। महाराज हम देख लेंगे, पूछ करके आते हैं किसको? घर में, घर वालों को। अभी आपका घर है, मतलब फिर आपको वैराय कहाँ हुआ? तुम पूछ करके आ रहे हो, हैं? कब तक पूछते रहोगे एक दूसरे के प्रति? अपने आत्मा को पूछो कि आत्मा क्या चाहती है, हैं? आत्मा तो वही चाहती है। धर्म रुचता नहीं, चारित्र रुचता नहीं, और राग द्वेष भाव ही अच्छे लगते हैं उसको। इसलिए जब तक ये रागादिक परिणति आत्मा में बनी रहेगी तब तक वह आत्मा में निर्मलता नहीं आ सकती है। श्रद्धान होने के उपरांत भी जब तक त्याग नहीं होगा तब तक मोक्ष मार्ग बनेगा नहीं। चक्रवर्ती दान कर रहा है कि मेच्छक दान, तुम जो चाहो वो दे रहा है। ये ध्यान रखो, ये दान है, इससे कुछ हट करके हम कहना चाह रहे हैं। उत्तम त्याग अलग होता है, ये ध्यान रखो, है? दोनों हाथों से लड्डू खाने वाला वह लड्डू खिला सकता है, लेकिन तो लड्डू को छोड़ना बहुत कठिन होता है, ये ध्यान रखो। सुन रहे क्या? नहीं? हाँ, बहुत सारे लड्डू बनाए हैं और वह दूसरे को दे रहा है और स्वयं भी खा रहा है? खिलाना सरल है किंतु खाना छोड़ना ये बहुत टेढ़ी खीर है, ये बहुत कठिन है। त्याग बहुत कठिन होता है और त्याग के बिना प्रवेश ही नहीं है। तो त्याग कैसे करेंगे महाराज? कैसे छोड़ेंगे? हैं? कैसे छोड़ेंगे? कोई छुड़ाएगा थोड़ी, कोई जबरदस्ती छुड़ा नहीं सकता। और मान लो अपने आप छूट गया तो भी त्याग के कोटि में नहीं आता। वो आपको बुद्धि पूर्वक छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो छोड़ने योग्य वस्तु है उसको सोचने की आवश्यकता नहीं, उसको छोड़ देना चाहिए। महाराज छूटता नहीं। अपना ऑफिस आपने कहा छूट, अपने आप कैसे छूटेगा? छोड़ो, आप जोड़ा है तो छोड़ना तो पड़ेगा। आहार लेते समय भी येषणा समिति के अनुरूप लेंगे। आपने
कर पात्र में ग्रास दे दिया तो एकदम गट कर लिया, ऐसा नहीं होता है। संशोधन करते हैं, येषणा समिति पूर्वक आहारचर्या को संपन्न करते हैं। और ग्रास मुख में जाने के बाद भी वहाँ स्वाध्याय चल रहा होता है, ये ध्यान रखो। वहाँ पर कौन सा स्वाध्याय महाराज? ये तो स्वाध्याय है। कौन सा स्वाध्याय है? रसनेन्द्रिय विजय। 28 मूलगुण गिनो पहले, आपके भी 28 मूलगुण होते हैं। वो अलग क्वालिटी के बाद में हम समझाएंगे। 28 मूलगुण श्रवण के होते हैं, जिसमें 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय दमन और 6 आवश्यक और 7 शेष गुण। पंचेंद्रिय दमन नहीं है क्या? तो वहां पर स्वाद तो आएगा, मुख में स्वाद आना अलग वस्तु, किंतु मुझे और मिले उसके प्रति रुचि, आसक्ति नहीं। केवल ये आहार रत्नत्रय के पालन करने के लिए एकमात्र साधन है। इस प्रकार मान करके मूलाचार के अनुरूप वो चर्या को करते रहते हैं। इसलिए वो पंचेंद्रिय के विषय भी उनके लिए निद्रा के लिए कारण बनते हैं, बंद के लिए नहीं। किंतु ग्रस्त के लिए ऐसा संभव नहीं, न भूतो न भविष्यति। आप भी भोजन करते हैं, अपन भी वो ही करते हैं, किंतु करने करने में अंतर आ गया। संयमठम, ध्यानठम, वैयावृत्यर्थम, ये सारे सारे हेतु बताए हैं। इनके लिए वह आहार को ग्रहण करता है, रत्नत्रय के पालन करने के लिए करता है, शरीर को पुष्ट करने के लिए, इंद्रिय पोषण के लिए आहार को ग्रहण नहीं करता। इस प्रकार आज मध्याह्न में किस प्रकार दीक्षित होते हैं और उनकी चर्या कैसे होती है, आहार की चर्या, कल आपको समझ में बात आएगी। और एक ही बार उन्होंने आहार लिया और मध्याह्न में केवल ज्ञान है, क्योंकि 5 ही दिन के पंच कल्याणक आप मना रहे, मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए। विशेष समय मिल जाए तो इस दीक्षा संबंधी अथवा केवल ज्ञान संबंधी जो भी विषय है, अगले 1-2 दिन के अंदर उस विषय को हम समझेंगे आगम के अनुरूप। अभी तो हमें ये समझ में आ रहा है आगम के आधार से कि वस्तुतः पर पदार्थ के प्रति जो मोह बार बार जागृत होता है, उसको संयत बनाने के लिए ही मन को केंद्रित करने के लिए चारित्र की आवश्यकता है। और चारित्र में और संयम में क्या अंतर है, इस विषय को भी हम आगे समझेंगे। इतना ही पर्याप्त है। और दीक्षित होने के उपरांत किस प्रकार प्रवृत्ति करते हैं श्रमण लोग, ये विशेष रूप से अगले दिनों में इस विषय को समझेंगे। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वा बंद मानस्य ममास्तु देव। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई।